नमस्कार, मैं हूं किरण और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम का। आपको बता दें कि हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे यूरोप में बढ़ते जा रहे कट्टरपंथ की। पहले पेरिस में चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ, तो अब स्वीडन में कुरान जलाने के लिए विवादित सलमान मोमिका की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इराकी मूल के ईसाई मोमिका पर जातीय घृणा भड़काने का आरोप था। अदालत इस मामले में फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि कट्टरपंथियों ने इसकी जान ले ली है। सलमान मोमिका को स्वीडन पुलिस ने ही सार्वजनिक रूप से कुरान की प्रतियां जलाने की अनुमति दी थी। ये इजाजत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में दी गई थी, लेकिन कट्टरपंथियों को यह स्वीकार नहीं था। उनका काम लोगों में खौफ भरना था, इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को कुचलने की ताकत दिखानी थी। और ये हाल यूरोप में तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूरोप के अधिकतर देशों में जहां इस्लाम तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोगों पर ग्रूमिंग गैंग के भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मूल के लोग जबरन ब्रिटेन की बच्चियों का शोषण करते हैं, इन्हें प्यार मोहब्बत में फंसा करके जबरन इस्लाम कबूल करवाते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में बसते हैं। यहां हर 10 में से एक व्यक्ति मुस्लिम है। जहां पहले कभी फ्रांस का शासन हुआ करता था, यहां की मस्जिदों में हर हफ्ते चर्च ऑफ इंग्लैंड से ज्यादा भीड़ होती है। एक वक्त ऐसा था जब यूरोप के देश दरिया दिली दिखा करके शरणार्थियों को अपने देश में न सिर्फ शरण देते थे, बल्कि नौकरी और घर देने का वादा भी किया करते थे। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की सोच के बाद अब यूरोपीय देश अपने दरवाजे ऐसे शरणार्थियों के लिए बंद कर रहे हैं। यूरोप में इस्लामिक कट्टरपंथ कैसे रुकेगा, इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर फिलहाल जो है जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल है AK शिवाजी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा खान साहब पाकिस्तानी पत्रकार है, वो कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। लेकिन तब तक हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेजर जनरल AK शिवाजी, आपका स्वागत करते हुए, जिस तरह से ये मोमिका की जो हत्या की गई है, यानी ये माने कि देखिए आतंकवाद कट्टरपंथ इसके खिलाफ था वो, कि इस तरह से आतंकी सोच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमले नहीं होनी चाहिए, और इसी कट्टरपंथी सोच वालों ने आज उसे मौत के घाट उतार दिया। हाँ देखो किरण, इसमें दो बातें हैं। देखो ये भी सच्चाई है कि ये एक इराकी क्रिश्चियन है और कुछ एक साल पहले ये इराक से स्वीडन में आ गया था और इसने जो कुरान होली बुक है उसको जलाया, एक सलमान निजाम के साथ मिलकर, अपने जो इसका फॉलो प्रोटेस्टर था। जो आप बता रहे हैं कि शायद कोई परमिशन भी थी पुलिस ने, मगर ये सच्चाई है कि इसके ऊपर इसका केस था कि भाई इन्होंने होली बुक को जलाया, और इसके कारण काफी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी लोगों का आक्रोश था। और इराक ने इसके असाइलम, इसका बेसिकली डिपोर्टेशन के लिए भी इसको मांगा गया, इसको कि एक्सट्राडाइट करा जाए, और ये ट्राई किया इसने। नॉर्वे में असाइलम मिल जाए, वहां नहीं मिला, और स्वीडन की गवर्नमेंट फिर डर गई। स्वीडन की गवर्नमेंट जो इसको एक रेजिडेंसी देना चाहती थी उस नहीं दिया, मगर उसको 1 साल का एक प्रकार परमिट दिया हुआ जी। और अभी कोर्ट ने डिसाइड करना था थर्सडे को, स्टॉकहोम की जो कोर्ट था, कि कितना गिल्टी है और क्या सजा मिलेगी इसको। मगर उससे पहले इसकी हत्या होगी, और इसको जो वहां अलर्ट लेवल होता है 5, इसका अलर्ट लेवल 4 तक था। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, स्वीडन की जो पुलिस है, अगर उनको लगता था इसका लेवल 4 है, तो फिर उसको प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से क्यों नहीं दी? ये सच्चाई है, इसने जो किया है वो गलत है, और वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, इसको सजा देता। मगर इस प्रकार से इसकी जो किलिंग हुई है, मुझे लगता है ये जो स्वीडन गवर्नमेंट और स्वीडन पुलिस है उसकी बिल्कुल नाकारी है कि उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। एक बार कोर्ट डिसाइड करता, जो सजा मिलती इसको करनी पड़ती। तो ये सच्चाई है। जो आप दूसरा क्वेश्चन बात कर रहे थे कि क्या ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है यूरोप के अंदर, ये तो देखना पड़ेगा यूरोप को, कि चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, और यही नहीं कनाडा है, उसके बाद US है, यहाँ पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा है।
कहीं ना कहीं खालिस्तान एलिमेंट्स भी दिखे हैं, कुछ न कुछ मुस्लिम रेडिकलाइजेशन पड़ा है। जिस प्रकार से आपने ग्रूमिंग गैंग बताया, ये अभी केस आया था यूके के अंदर भी, जहाँ पर बच्चियों को एक प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत ही दर्दनाक चीज है। मगर ओवरऑल ये सच्चाई है कि अब यूरोप एक नया पेज पे पहुंच गया है। आज उन्होंने सोच विचार करने लगे हैं कि जिस प्रकार से वो इलीगल माइग्रेंट्स को आने दिया, लीगल माइग्रेंट्स को आने दिया, आज उनकी डेमोग्राफी चेंज होती नजर आ रही है। आज उनको डर लग रहा है कि कहीं रेडिकलाइजेशन ना हो जाए, टेररिज्म ना बढ़े यूरोप में। तो जो उन्होंने सॉफ्टपन अपनाया था, आज उनको भुगतना पड़ रहा है। मुझे जी। लगता है कि अब आने वाले समय में ये अपने लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेडिकलाइजेशन ना बढ़े, टेरराइजेशन ना बढ़े, और ये पूरे यूरोप में और कनाडा और अमेरिका भी इसके विक्टिम हैं। और भारत तो बार बार नहीं इस चीज सर, को लेकिन भाग रहा है, लेकिन देखिए स्पेशली बढ़ तो रहा है ना। खालिस्तान अगर हम एक्टिविस्ट। स्वीडन जैसे अगर कंट्री को देखें, यहाँ कितने मुस्लिम की संख्या होगी, कितने होंगे? मुश्किल से मुझे लग रहा है 10% या उससे भी कम ही। लेकिन वहां अगर स्वीडन के अंदर में घुस करके अगर वो वहां पर ये इसकी हत्या कर दे, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए लगातार संख्या तो बढ़ गया, उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन स्वीडन में 10% से भी कम अगर मुस्लिम आबादी है, और ऐसे में देखिए कि सिर्फ अपने विरोध, अपनी नाराजगी, अपने गुस्से की वजह से इस तरह से स्वीडन में एंटर करते हैं, वहां हत्या करके आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोई लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट केस था, कोर्ट, स्टॉकहोम के कोर्ट ने डिसीजन देना था थर्सडे को, उसको जो पनिशमेंट मिलती, क्या वो गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, ये भी कोर्ट फैसला सुनाता और फिर सजा देता, नहीं देता। जी। मगर ये अपने आप लोगों को अपने हाथ में लेके इसको मारना, ये तो बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूँ इससे ज्यादा स्वीडन पुलिस की बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब उन्होंने इसको अलर्ट नंबर 4 पे डाला है, जहां 5 लास्ट होता है, तो इसके ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? तो अगर आपने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की और ऐसा हादसा होता, तो मुझे लगता है उंगली तो उठेगी कि स्वीडन की जो पुलिस है उसके ऊपर भी। और कहीं ना कहीं डबल चेहरा आया स्वीडन का भी। पहले आप जैसे इशारा कर रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस ने बोला था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन, और उसके बाद जब ये बेसिकली सलमान मांग रहा था कि उसको असाइलम दो, तो असाइलम नहीं दिया गया। उसने नॉर्वे में ट्राई की, नॉर्वे में भी असाइलम नहीं मिला, और इसको परमानेंट रेजिडेंसी भी नहीं मिली। इसको 1 साल का ही स्टे मिला हुआ था, टेम्परेरी। तो ये सच्चाई है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो स्वीडन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो उसमें भी एक प्रकार क्वेश्चन मार्क है। मगर ये सच्चाई है कि लॉ को कोई हाथ में नहीं ले सकता, और स्वीडन गवर्नमेंट और स्वीडन पुलिस की बहुत बड़ी गलती है कि उसको प्रॉपर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की। और इससे पहले कि कोर्ट का कोई जजमेंट आता, इसकी हत्या कर दी गई। अब कोर्ट ने जो जजमेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने बोला कि 3 फरवरी को अब उसकी जजमेंट होगी। इससे पता चलेगा कि भाई क्या इसको गिल्टी माना था कोर्ट ने या नहीं, या इसको क्या सजा मिलनी। ठीक है, ठीक है। मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहसिन जी। मोहसिन साहब, देखिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि जब ऑलरेडी कोर्ट में केसेस थे, बात मतलब अब थर्सडे को ही जो है फैसला आने वाला था, थोड़ा और इंतजार अगर कानूनी तौर पर जाते तो शायद सजा मिलती, और गुनाह किया, गलती की, सब कुछ मंजूर है, मतलब सारी चीजें सही है, लेकिन एक कानूनी तौर पे जाने में क्या लगा कि गलत है? और इतने में जो ये नारे हमेशा से लगते रहे हैं कि सर तन से जुदा होगा, क्या उसी को दिखाने और इसकी कोशिश में जो है स्वीडन में ये कार्य किया गया कट्टरपंथी सोच वालों की तरफ से? देखें, अभी तो स्वीडन पुलिस ने किसी को नामजद नहीं किया जी, और न ही किसी ने इसे कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। तो इसमें ये जो है खासकर मीडिया पे इस बात को मुसलमानों की तरफ लेकर जाना बहुत ज्यादती की बात होगी कि जब अभी तक उसके कातलों का तयन नहीं हो सका और न ही ये पता चल सका है कि उसको किसने कत्ल किया। तो आप अपने प्रोग्राम में ये बात कर रही हैं कि मुसलमान इसके कातिल हो सकते हैं, और आपका सारा थीसिस जो है इस बात पर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात काबिल-ए-सबक है अगर ये बात की जाए।
अगर कातिल साबित हो जाए कि कोई मुसलमान था तो फिर इस आक्षेप पे हम बात कर सकते हैं।